नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी, आपको जरूर पसंद आने वाली है। स्टोरी का टाइटल है द किंग्स डिलेमा। किंग्स यानी राजा की, अपॉस्ट्रोफी लगाने कहा कि राजा की, डिलेमा यानी होता है दुविधा, यानी राजा की दुविधा। दुविधा को क्या बोलते हैं? कश्मकश, ऐसे उर्दू में तो कश्मकश वो होती है। तो राजा की दुविधा, तो देखते भी राजा की क्या परेशानी थी, क्या दुविधा थी। बहुत ही अच्छी स्टोरी, आपको जरूर पसंद आएगी, लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। वंस देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स, बोपू एंड गोपू। एक बार दो दोस्त बोपू और गोपू रहते थे। लिव्ड रहते थे। अब देयर का हम कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, सब्जेक्ट के रूप में यूज किए हैं। दे अर्न देयर लिविंग बाय सिंगिंग। वे कमाते थे। देयर यानी उनकी या फिर अपनी हम बोल सकते हैं। लिविंग, लिविंग यानी जीविका, जीवन जीने के लिए जो रोटी कपड़ा मकान उसे लिविंग कहते हैं। बाय सिंगिंग यानी गाने के द्वारा या फिर गाकर, हम ऐसे बाय यानी द्वारा होता है, फिर से होता है। बाय सिंगिंग यानी गाकर, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो वो गाकर क्या करते थे? अपनी जीविका कमाते थे। जो भी पैसा चाहिए होता था वो उसी से कमाते थे, गाना गाकर। अब क्या हुआ? देयर वॉइस हैड गुडविल इन इट। उनके आवाज में हैड यानी था, क्या था? गुडविल। गुडविल यानी वैसे तो प्रसिद्धि, ख्याति भी होती है, और गुडविल का मतलब होता है कि सद्भावना, दया भाव। तो सद्भावना थी उनकी, इन इट यानी उसमें, उनके गानों में सद्भावना थी, दया की भावना थी, उनकी गाना इतने अच्छी थी, समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ? हाउएवर, हालांकि, द सिमिलैरिटी एंडेड देयर। द सिमिलैरिटी यानी जो समानता, एंडेड देयर यानी समानता वहीं खत्म हो जाती है। यानी दोनों की आवाज में बहुत ही, समझ लीजिए, मिठास थी, बहुत ही सद्भावना थी, लेकिन यही बस समानता थी। सिमिलैरिटी यानी दोनों की आवाज ही बस समान थी, एक जैसे थी, लेकिन और बाकी कोई समानता नहीं थी। इसे लिखा हुआ है द सिमिलैरिटी एंडेड देयर, और समानता यहीं खत्म हो जाती है। अब बाकी देखिए, समानता नहीं है, अब उसके अपोजिट क्या क्या है देखिए। बोपू बिलीव्ड इन द पावर ऑफ गॉड। बोपू, एक फ्रेंड जो था उसका, बोपू बिलीव्ड मानता था, भरोसा करता था। इन यानी में, द पावर यानी शक्ति, ऑफ गॉड यानी भगवान की, भगवान की शक्ति में भरोसा करता था, यकीन करता था। कौन? बोपू। ठीक है, लेकिन देखिए, हाँ, और देखिए क्या लिखा है उसके बारे में। ही वुड से, वह कहा करता था। ठीक है, देखिए, वुड यानी वैसे तो विल का पास्ट टेंस भी होता है कि वुड यानी करेगा, गागी गे स्टोरी में, लेकिन वुड का एक और यूज, जैसे यूज टू का यूज करते ना, ही यूज टू से, वह कहा करता था, ही यूज टू प्ले, वह खेला करता था, वैसे ही वुड का भी यूज होता है। ही वुड से, वह कहता था या वह कहा करता था। वी गेट एवरीथिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वी गेट हमें मिलता है या हम प्राप्त करते हैं, एवरीथिंग यानी सब कुछ, बाय यानी द्वारा, द ग्रेस ऑफ गॉड भगवान के, ग्रेस यानी होता है कृपा, तो भगवान की कृपा के द्वारा या भगवान की कृपा से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, हमें सब कुछ मिलता है, भाई भगवान की ही कृपा है। द किंग राजा, हु वॉज वेरी गॉड फियरिंग। राजा, हु वॉज, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो था, वेरी यानी बहुत, गॉड फियरिंग। अब ऐसे मीनिंग निकालेंगे तो गॉड फियरिंग यानी भगवान से डरने वाला, लेकिन और गॉड फियरिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है कि अत्यधिक धार्मिक, बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाला, उसे गॉड फियरिंग कहते हैं। तो बहुत ज्यादा धार्मिक था। वॉज प्लीज टू हियर दैट। ठीक है, वॉज प्लीज, तो क्या हुआ? वह प्रसन्न हुआ। प्लीज यानी होता है खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। टू हियर यानी सुनकर, दैट यानी जो उसने कहा कि भगवान की कृपा से मिलता है। तो फिर राजा भी क्या थे? बहुत ज्यादा धार्मिक थे, तो वो भी खुश हो गए। नहीं, बहुत अच्छी बात बोल रहा है गोपू, सब भगवान की कृपा से मिलता है, तो खुश हो गए। एंड गेव हिम अ फ्यू गोल्ड कॉइन्स, और गेव दिया, गिव का पास्ट टेंस गिव, गिवन तो सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। दिया हिम यानी उसे, किसे? गोपू को। अ फ्यू गोल्ड कॉइन्स यानी कुछ सोने के सिक्के, कॉइन्स यानी सिक्के, कुछ सोने के सिक्के दे दिए। बहुत अच्छी बात बोली। अब चलिए, बोपू था वो, बोपू का तो क्लियर हो गया, भगवान पे मानता था। अब गोपू क्या बोल रहा है देखिए। गोपू ऑन द अदर हैंड, गोपू ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या होता है?
दूसरी तरफ, ऐसे मतलब तो दूसरे हाथ होगा, लेकिन इसका एक मतलब क्या निकालते हैं, और गोपू दूसरी तरफ, यानी एक तरफ तो ये जो बोपू था भगवान को भरोसा करता था, और दूसरी तरफ गोपू बिलीव्ड इन द पावर ऑफ द किंग, बिलीव्ड यकीन करता था, भरोसा करता था, इन यानी में द पावर ऑफ शक्ति ऑफ द किंग, राजा के शक्ति में भरोसा करता था, राजा की ताकत में, वो भगवान की ताकत में कृपा में भरोसा करता था, राजा की ताकत में भरोसा करता था गोपू, तो दोनों अपोजिट हो गए। Whenever, जब कभी, ठीक है, whenever यानी जब कभी, people gave him food, लोग gave यानी देते थे, him यानी उन्हें, food यानी भोजन, जब कभी लोग उन्हें भोजन और money या पैसे, for his singing, for यानी के लिए, his singing यानी उसकी गायकी के लिए, उनके गाने के लिए जब कभी भोजन और पैसा देते थे, he said, वह कहता था, We get everything by the grace of the king। कौन कहता था? गोपू, जो राजा की शक्ति पर भरोसा करता था, तो उसे जब भी पैसा खाना मिलता था तो क्या बोलता था? We get, हमें प्राप्त होता है, मिलता है सब कुछ, by the grace यानी कृपा से, of the king, राजा की कृपा से मिलता है, ठीक है। बोपू बोलता था भगवान कृपा से मिलता है, गोपू बोलता था राजा की कृपा से मिलता है। अब क्या हुआ? When the king heard गोपू, जब राजा ने, हर्ड यानी सुनी, है ना, गोपू, गोपू को सुना बोल सकते हैं, जब राजा ने गोपू को सुना, ही वॉज, वह था, क्या हो गया? परप्लेक्स्ड, इसे हम परप्लेक्स्ड बोलेंगे, परप्लेक्स्ड यानी हैरान, वह हैरान था। ही वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड का मतलब भी होता है आश्चर्यचकित हो जाना, वह हैरान और आश्चर्यचकित था। हु इज करेक्ट, कौन सही है, ठीक है, कौन सही है, बोपू और गोपू, बोपू या फिर गोपू, देखिए कोई बोपू होगा कोई गोपू होगा, है ना। तो यहां पर राजा ने भाई दोनों की बात सुनी, एक भगवान की कृपा को मानता था और एक आपका राजा कृपा मानता था, तो फिर राजा बोले अरे भगवान को मैं मानता हूं और मेरी भी तारीफ हो रही है, अब दोनों की बात किसकी सही है। अब देखिए क्या करते हैं, बहुत मजा आने वाला है इसके बाद, तो फिर क्लियर हो जाएगा आखिर किसकी कृपा से होती है। अब क्या हुआ, राजा चाहते थे भाई क्लियर करना, अनेबल टू कम टू अ कंक्लूजन ऑन दैट डिबेट, अनेबल टू कम, अनेबल यानी होता है असमर्थ होना, ठीक है, टू कम टू यानी होना, इसका मतलब होता है मतलब आने के लिए, ठीक है, नजदीक आना, पास आने से कम टू बोलते हैं। अ कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है कोई नतीजा, ऑन यानी पर, दैट डिबेट यानी उस बहस पर, तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होगा, उस बहस पर, है ना, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने पर, नहीं पहुंचने पर क्या थे, असमर्थ थे, अनेबल, तो वो क्या थे, बहस, जो बहस हो रही थी कि राजा बड़ा कि भगवान बड़ा, तो वो असमर्थ थे, कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे थे, कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे, उस बहस के, तो उसे डिबेट कहते हैं। द किंग आज हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ मेलन, तो राजा ने क्या किया, आज्ड, आज यानी मंगाया भी होता है, ठीक है, कोई चीज कहना उसे आस कहते हैं, कुछ चीज काम देना उसे भी आस कहते हैं, पूछना भी होता है। तो अपने नौकर से कहा, क्या मंगाया, देखिए, टू ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाने के लिए, हिम यानी उसे, अमेलन एक खरबूज, वाटरमेलन यानी तरबूज, और वैसे ही खरबूज होता है, आपसे भी जानते हैं खरबूज, उसे मेलन कहते हैं, और वाटरमेलन हो जाएगा तो तरबूज होएगा। तो उसने क्या किया, एक खरबूज मंगाई, किससे, अपने नौकर से, कि भाई जाओ एक खरबूज ले आओ। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, ही कट ओपन द मेलन, और उसने कट ओपन यानी काट के खोल दिया, द मेलन ऐसे ओपन कर दिया, खोल दिया। देन ही पुट सम गोल्ड कॉइन्स, फिर या तब, ही पुट उसने रखा, पुट यानी रखना, कुछ सोने के सिक्के, इनसाइड यानी अंदर, एंड जॉइंट और जोड़ दिया, इन फर्मली, इट फर्मली, इट यानी उसे, फर्मली यानी होता है मजबूती से, दृढ़ता से, उसे फर्मली बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भाई मेलन मंगाया, खोला, उसमें कुछ सिक्के डाल के मजबूती से उसे जोड़ दिया। अब क्या हुआ, द किंग सेंट आउट फॉर बोथ बोपू एंड गोपू, तो राजा ने क्या किया, सेंट आउट, सेंट आउट यानी होता है बुलावा भेजना, है ना, फॉर बोपू एंड गोपू, दोनों के लिए बुलावा भेजा। बोपू अराइव्ड, बोपू पहुंचा, अराइव यानी पहुंचना, एंड सैंग और गाया, सिंग का पास एंड सैंग तो गाया, द प्रेसेस ऑफ गॉड, ठीक है, प्रेसेस ऑफ गॉड, तो ये यहां पे प्रेसेस का मतलब क्या होता है, प्रेसेस का मतलब होता है हम जो बोलते हैं स्तुति करना, प्रार्थना करना, भगवान की प्रार्थना गाकर सुनाई, किसने, बोपू ने।
द किंग सर्व्ड हिम गुड फूड, राजा ने सर्व्ड यानी उसे परोसा, मतलब उसे भेंट की, सर्व की, हिम यानी उसे, गुड फूड अच्छा भोजन, लेटर बाद में, ठीक है, जो भगवान को मानता था बोपू उसे अच्छा भोजन दे दिया। बाद में गोपू अराइव्ड, गोपू आया जो राजा की ताकत मानता था, एंड सैंग और गाया द प्रेसेस ऑफ द किंग, ये प्रेसेस ऑफ द किंग यानी राजा की तारीफ बोल सकते हैं, राजा की प्रार्थना स्तुति उसे प्रेसेस बोलते हैं। तो राजा की स्तुति गाई, उसने भगवान की गाई, इसने राजा की गाई, भाई राजा इसके लिए सब चीज था। द रूलर गेव हिम द मेलन, अब वो रूलर ने, जो रूलर यानी शासक, राजा शासक जो था, गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, द मेलन, वो जो मेलन था ना सोने के सिक्के वाला, तो राजा ने किसे दिया, जो गोपू था, जो राजा को मानता था, राजा की ताकत, उसे दे दिया। लेकिन बताया नहीं उसके अंदर क्या है, उसने दे दिया, लो भाई खरबूज ले लो। गोपू टुक द मेलन, गोपू ने टुक यानी लिया, टेक यानी लेना, उसका पास्ट एंड टुक लिया, द मेलन खरबूज को, टू अ फ्रूट सेलर यानी फल बेचने वाले के पास, टुक यानी ले गया, ठीक है, ऐसे बोल सकते, टुक यानी ले गया, किसके पास, फल बेचने वाले के पास ले गया, एंड सोल्ड इट और उसे बेच दिया, सेल का सोल्ड हो गया, इट टू हिम, सोल्ड इट टू हिम यानी उसे बेच दिया, किसे, फल बेचने वाले को, उस खरबूज को बेच दिया, भाई कुछ पैसे मिलेंगे, क्या करूंगा खरबूज को रख के। अ व्हाइल लेटर यानी कुछ देर बाद, बोपू केम सिंगिंग दैट वे, बोपू केम, बोपू आया, सिंगिंग यानी गाते हुए, दैट वे यानी उस मार्ग पर, उस रास्ते से गाते हुए बोपू आया जो भगवान को मानता था। इम्प्रेस्ड विद बोपू, इम्प्रेस्ड यानी होता है प्रभावित, है ना, प्रभावित होना, खुश हो जाना, विद बोपू, बोपू से प्रभावित होकर, द फ्रूट सेलर गेव हिम द मेलन, ठीक है, फल बेचने वाले क्या, गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, द मेलन, उसने वही जो खरबूज था, ठीक है, देखिए है ना, ये जो गोपू था जिसे महाराज को मानता था, महाराज ने उसे खरबूजा दिया ये वाला, तो इसने क्या किया, उसके बदले पैसे ले लिया, इसे दे के, ला भैया खरबूजा क्या करूंगा, पैसे दे दो। अब इसने पैसे दे के चले गया। अब आया बोपू जो भगवान को मानता था, वो गाते हुए इसके पास आया, तो इसने क्या किया, प्रसन्न होकर, खुश होकर बोपू को वही खरबूज को दे दिया, लो भाई खरबूज, पैसे ना देकर उसने खरबूज दे दिया, लो खरबूज को मैं क्या करूँ, तुम रख लो खुशी से। अब क्या हुआ देखिए, बस एंड है, बहुत छोटी स्टोरी थी। बोपू बैक होम, बोपू घर आया, बोपू कट द मेलन, बोपू ने खरबूज को काटा, एंड वॉज सरप्राइज, और वॉज यानी था, सरप्राइज यानी हैरान, और हैरान था, टू सी देखकर, गोल्ड कॉइन्स इन इट यानी उसमें, ठीक है, गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों को देखकर वो हैरान था। भी कोई भी हैरान रहेगा, देखिए कोई खरबूज काटोगे सोने के सिक्के निकलेंगे तो हैरान हो जाओगे, तो वो हैरान हो गया, सोने के सिक्के हैं इसमें, तो ही टुक इट, उसने उसे लिया, ठीक है, ले गया, टू द फ्रूट सेलर, और फल बेचने वाले के पास ले गया। देखिए ईमानदारी से भी कहते हैं भाई सोना निकला है तो वो ऐसे नहीं कि रख लूं, उसने फल वाले के पास गया और कहा, इट वॉज गोपू, ये गोपू था, हु सोल्ड द मेलन टू मी, हु सोल्ड जिसने बेचा, द मेलन खरबूज को, टू मी मुझे, सेड द फ्रूट सेलर। तो फल बेचने वाले ने क्या कहा, जब फल को फल बेचने वाले के पास ले गया खरबूजा को, तो फल बेचने वाला बोला ये गोपू था जिसने मुझे ये खरबूज को ला कर दिया है। फल बेचने वाला भी ईमानदारी से बता रहा है। गोपू टू वॉज सरप्राइज, गोपू भी, टू यानी वैसे टू यानी भी है ना, टू यानी ज्यादा, टू मच बहुत ज्यादा, तो बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे टू यानी भी, गोपू भी हैरान था, टू सी यानी देखकर, द गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों को, वो भी हैरान था, अरे बाप रे मेरे पास सोने के सिक्के थे और देखिए मैंने उसे दे दिया। अब वो हैरान था, लेकिन क्या हुआ, द किंग गेव मी द मेलन, राजा ने मुझे खरबूज दिया था। ही सेड, उसने कहा कि भाई राजा ने मुझे खरबूज दिया था जिसमें सोने के सिक्के हैं। ही सेड, उसने कहा, ठीक है, बोथ फ्रेंड्स headed टू द पैलेस विद द मेलन, दोनों दोस्त, headed यानी और, ठीक है, किसकी ओर, टू द पैलेस यानी महल की ओर, विद द मेलन खरबूज के साथ चले गए, ठीक है, महल की ओर चले गए दोनों फ्रेंड। दे टोल्ड द किंग, और उन्होंने, है ना, उसने क्या किया, दोनों ने क्या किया, टोल्ड यानी कहा, द किंग राजा से कहा, ऑल दैट हैपन, जो कुछ भी हुआ, दैट हैपन यानी जो भी हुआ, और जो सब चीज हुआ कह दिया। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, राजा बहुत प्रसन्न थे, राजा को पता चाहिए बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि उसे देखिए राजा
बिकॉज क्योंकि ही फाइनली गॉट द आंसर, वह या उसे फाइनली यानी आखिरकार, अंततः, गॉट यानी मिला, द आंसर जवाब मिल गया, टू हिज क्वेश्चन उसके प्रश्न का, उसके सवाल का जवाब मिल गया आखिरकार। बोपू वॉज करेक्ट, बोपू सच था, बोपू सही था। गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। वी गेट एवरीथिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वी गेट हमें मिलता है, एवरीथिंग यानी सब कुछ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यानी भगवान की कृपा के द्वारा या भगवान की कृपा से हमें सब कुछ मिलता है। द किंग गिफ्टेड द कॉइन्स टू बोपू, और राजा ने क्या किया, गिफ्टेड, गिफ्ट दे दिया, उपहार दे दिया, द कॉइन्स यानी सिक्के को, बोपू को। इसी बोपू को यानी जिसे लास्ट में फल मिला था जिसके अंदर सिक्का था, तो उसी बोपू को जो भगवान को मानता था, आखिरकार राजा ने उसे ही सिक्का को दे दिया कि भाई इसके हकदार तुम ही हो, क्योंकि ये सिक्के मैंने तुम्हें नहीं दिया है, भाई ये सिक्के तो मैं गोपू को देना चाहता था, जो मुझे मानता था, राजा की शक्ति को मानता था, लेकिन मैं वही देखना चाहता था कि क्या भगवान की कृपा होती है कोई चीज। तो इसने तो डायरेक्ट दे दिया, वो जाता तो सीधा, यदि उसके भाग्य में होता, राजा की कृपा से होता तो उसे डायरेक्ट मिल जाता, वो काट लेता, उसे मिल जाता। लेकिन देखिए भगवान की कृपा ऐसी थी कि उसे बोपू को दिलाना था कि नहीं, ये सोने के सिक्के का हकदार बोपू है। तो भाई गोपू ने क्या किया, फल वाले को दे दिया खरबूजा को, मैं क्या करूंगा, दे दो सिक्का। एक सिक्का लेकर आ गया और इसके गाने को सुनकर वो फल वाले ने इसे खरबूज दे दिया। खरबूज के अंदर सोने के सिक्के थे। अब राजा जान गए कि भाई घुमा फिरा के यही बात आखिर साबित होती है कि भगवान ही सबको सब कुछ देते हैं, जो भी हमें मिलता है सब भगवान ही देने वाले हैं। इसलिए कहा गया है जब भी आपको कुछ मिलता है, भोजन करते रहते हो, भगवान को प्रणाम करो। आप जो भी भगवान को मानते हैं, भगवान तो एक ही है, नाम अलग अलग है, तो आप भगवान को प्रणाम कीजिए कि भाई आपकी कृपा से भगवान ये दो जो भी है खाना, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पनीर बटर मसाला ही मिल रहा है, नान मिल रहा है, एकदम बड़ी बड़ी खाने, जो भी दो सूखी रूखी सूखी रोटी भी मिल रही है तो भी भगवान को धन्यवाद दीजिए। कम से कम मुझे ये तो खाने को मिल रहा है, बहुत से लोग को ये भी नसीब नहीं है, तो हमेशा भगवान का धन्यवाद कीजिए। कोई चीज़ नया लाओ तो भगवान को धन्यवाद करो, किसी की शादी है, बच्चों की पार्टी है तो भी धन्यवाद करो कि भाई आपका ही ये कृपा है, आपकी कृपा से ये सब चीज़ अच्छा हो पा रहा है। इसलिए कहा गया है कि भाई जो सुख में भगवान को याद करते हैं उसे दुख नहीं मिलता है, क्योंकि दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन भगवान को अपनी खुशी के समय याद कीजिए कि आपके कारण हमें ये सब मिल रहा है, तो दुख होने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो ये थी स्टोरी, ये थी आज की मोरल। गोपू एंड बोपू कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। व्हाइट वाला बोपू है और रेड वाला गोपू था। बोपू भगवान को मानता था और गोपू राजा की शक्ति को। तो आपको कैसी लगी स्टोरी प्लीज कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।